सिंघाना पुलिस के हत्या चढ़ा वांटेड अपराधी, डबल मर्डर व 5 थानों में वांटेड आरोपी रोहन को किया गिरफ्तार। सिंघाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांटेड अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। डबल मर्डर व 5 थानों के वांटेड आरोपी रोहन गुजर उर्फ चेची को बनवास की पार्टी से दबोचा गया, जिसके पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कांस्टेबल अजय बालोटियों की सक्रिय भूमिका से आरोपी पकड़ में आया है। आरोपी के खिलाफ चोमू, सिपरापत, बहरोड, खेतरीनगर सहित हरियाणा के महेंद्रगढ़ थाने में मामला दर्ज है। वहीं आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। थानाधिकारी सिंघाना सीताराम के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है। झुंझुनू में प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा। झुंझुनू शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत एक युवक जान देने की नीयत से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत व समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार सावंत पुत्र दाना नायक केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। राहगीरों ने जब उसे ऊंचाई पर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर युवक ऊपर से बार बार चिल्ला रहा था कि जिसे दिल से चाहा उसी ने धोखा दिया। वह मानसिक रूप से बेहद आहत नजर आ रहा था और आत्महत्या करने की बात कह रहा था। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ को टावर से दूर रखा ताकि कोई अप्रिय घटना हो। कोतवाली हरिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लाउड स्पीकर के माध्यम से युवक को लगातार समझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रयास के बाद आखिरकार युवक के नीचे उतरने की हामी भरी जब और सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने उसे तुरंत अपनी सुरक्षा में लिया। खेतड़ी में जलदायी विभाग की लापरवाही से बह गया हजारों गैलन पानी। खेतड़ी कस्बे में जलदायी विभाग की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी सड़क पर बह गया। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले कुंभाराम लिफ्ट जल योजना की पाइपलाइन में लीकेज सुधार का कार्य किया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने मरम्मत के बाद पाइपलाइन को खुले छोड़ दिया। मंगलवार सुबह जब पेयजल सप्लाई शुरू हुई तो खुले पाइप से तेज बहाव में पानी निकल गया और राजकीय जित अस्पताल के सामने स्टेट हाईवे 13 पर करीब 1 घंटे तक पानी बहता रहा। कस्बे में वैसे भी 3 से 4 दिन में एक ही बार पेयजल आपूर्ति होती है। ऐसे में पानी की बर्बादी से लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय निवासियों ने जलदायी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये 4 दिन 5 दिन में आता है और लापरवाही देखिए कि आधे घंटे से पानी खुला हुआ है और कोई आके देख नहीं रहा है, ना कोई इसको बंद कर रहा है। सीवरेज वालों ने भी काम करके अपना पाइपलाइन खुला छोड़ दिया है, जिसके कारण पूरी खेतड़ी का पानी बह गया है। गोठड़ा में कैंपर गाड़ी ने अर्टिगा को मारी टक्कर, बाल बाल बचे दंपति। गोठड़ा कस्बे के राजकीय अस्पताल के पास कैंपर गाड़ी ने सामने से आ रही अर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अर्टिगा गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गाड़ी में सवार महिला और पुरुष बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार अर्टिगा गाड़ी में सवार परमेश्वर निवासी श्री माधोपुर अपनी पत्नी के साथ श्री माधोपुर से लोहारू एक शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान गोठड़ा में राजकीय अस्पताल के पास कैंपर ने सामने से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद कैंपर चालक गोठड़ा बाईपास की ओर भाग निकला। सूचना मिलते ही खेतड़ी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी। जसरापुर गांव में अज्ञात चोरों ने की चोरी, रात के अंधेरे में 10 बकरियां की चोरी। खेतड़ी नगर थाने के जसरापुर गांव के वार्ड नंबर 9 तिहोड़े की ढाणी में पशुपालकों की मेहनत पर अज्ञात चोरों ने देर रात बड़ा हाथ मार दिया। उद्मीराम पुत्र मामराज गुजर के रेवाड़े से उत्तम नस्ल की 10 बकरियां चोरी हो जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की। इस दौरान खेतड़ी नगर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और मौका स्थल का घटना मुआयना किया। चोरियों के साथ बढ़िया बढ़िया बकरी काट लेगा, रात को चोर पड़ गया और सुबह देखा 5 बजे तो गाड़ा खुला पड़ा है और अच्छी नस्ल की बकरी ही 2 बच्चा ही बकरी माँ ही 1.5 लाख में बकरी ही। अब तो कई बजे की घटना हुई है? या 12 का बीच में 3 बजे तक। तो 12 से 3 के बीच में हुई? हाँ। क्या नाम है तारा? मेरा नाम उद्मी।
तो डाणी में रात ने चोरी की घटना भी कहाँ की हुई है? यह 12 से लेके 3 के बीच में चोरी हुई है। इसमें इनकी 10 बकरियां बढ़िया बढ़िया नस्ल की बकरियां देख के चुरा ले गए और सभी बकरी बच्चे दिए हुई थी। 15-20 बच्चे थे उनके और ये पूरे दिन में तो रेवट चराते हैं और शाम को या रात को नींद आ गई इनको और इनका रोड के ऊपर ही वाड़ा था। तो ये वारदात बहुत बड़ी वारदात है और बिल्कुल गरीब आदमी है, रेवट पर ही निर्भर है और आज इनकी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की बकरी चुरा ले गई। ये बहुत बड़ा नुकसान कर गए। तो इस पर पुलिस संज्ञान ले और इन चोरों की कार्रवाई करे ताकि ये आगे ऐसी वारदात न हो। ग्राम पंचायत जसरापुर की डाणी तिरोड़ी में ये उदिमीराम सनोप श्री मामराज के जो ये शिव मंदिर के पास एक बकरियों और भेड़ों का रिवाड़ा बना हुआ है। रात में 12 बजे से और 3 बजे के बीच में घटना बता रहे हैं। 10 बकरी चोरी हो गई और लगभग इन बकरियों की कीमत 1.5 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है और बड़ा ही गरीब परिवार है। बकरियों का और भेड़ों का ही इनसे लालन पालन करते हैं अपने परिवार का। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करना चाहता हूँ कि जसरापुर में गत दिनों भी एक ही रात में 4 चोरी हुई थी। ये 5वीं घटना है और उनमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो प्रशासन को हमने बुलाया है, प्रशासन आ रहा है, बात हुई है और वैसे डाणी वाले सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन से मेरा तो यही निवेदन है कि इस परिवार की सुनवाई करें और चोरों को पकड़ें ताकि चोरों में खौफ पैदा हो और आगे से ऐसी घटना न हो। यही मांग करते हैं। गोठड़ा में स्वच्छता का संकल्प, पंचायत ने की साफ सफाई की पहल। गोठड़ा ग्राम पंचायत की ओर से गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य आने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से पूर्व गांव को स्वच्छ व आकर्षक बनाना था। सरपंच सरती देवी और समाजसेवी हरिराम गुर्जर की देखरेख में पंचायत कर्मियों ने मुख्य सड़कों, गलियों व सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। स्टेट हाईवे 13 के किनारे और थाने के सामने फैले कचरे को जेसीबी मशीन से हटाया गया। सफाई कार्य में ठेकेदार गजानंद का भी विशेष योगदान रहा। इससे पहले दिवाली के अवसर पर भी पंचायत द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था, जिससे गांव का स्वरूप और स्वच्छता व्यवहार में सुधार देखने को मिला। सरपंच सरती देवी ने कहा कि स्वस्थ गांव स्वस्थ समाज की पहचान है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सभी लोग घर का कचरा निर्धारित वाहन में डालें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। ग्राम पंचायत गोठड़ा खेतड़ी में हर साल सफाई अभियान चलता है और प्रतिदिन भी कचरा संग्रहण किया जाता है। हम घर घर जाके करते हैं। अगर आप कई लोग ना समझ या अनजान में करते हैं, जानबूझ के करते हैं, एक जगह कचरा डाल जाते हैं, जिससे हम ग्राम पंचायत टोली घर घर भेजती है, उसमें न डाल कर वो एक जगह डाल जाती है। उसके अकॉर्डिंग आज हमने जेसीबी और ट्रैक्टरों से बुला के और इसको सफाई करवाया। पिछले दीपावली के सीजन पर भी हमने इसको हर गांव को साफ़ सुथरा किया था और कचरा उठाया था। अब ये शादियों का सीज़न चल रहा है, इसमें भी रोड के पास में कचरा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसको भी आज सफाई करके और हमने पूरे गोठड़ा के मेन मार्केट को और मेन रोड स्टैंड को, इनको सबको साफ़ किया है। प्रतिदिन के हिसाब से आज हमारे ग्राम पंचायत गोठड़ा में 3-4 हज़ार घर हैं, उनके घर घर जाके और ये कचरा उठाया जा रहा है। और अब उसी के तहत आज ग्राम पंचायत के अंदर ये कचरा उठाया गया है। इससे मैं ग्राम पंचायत वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कचरा गाड़ी आपके घर पर आए तो उसमें कचरा डालें, क्योंकि गांव के अब रोड के पास में कचरा डालें जिसमें गंदगी होती है और बीमारियां फैलती है। इसको ध्यान में रख के आप कचरा गाड़ी में डालें और कचरा गाड़ी जाती है। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत का सहयोग करें और ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत को साफ़ सुथरा रखें। ये मानकर ग्रामवासी संकल्प ले और प्रतिज्ञा ले कि हम साफ़ सुथरा अपनी ग्राम पंचायत को रखें। इकतारपुरा की भावना गौड़ ने दादा का सपना किया पूरा। झुंझुनू जिले के इकतारपुरा गांव के गोपाल सिंह गौड़ की बेटी भावना गौड़ ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर सीए फाइनल परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन किया। भावना ने यह मुकाम हासिल कर अपने दादा मगन सिंह का पूरा सपना पूरा किया है, जिन्होंने हमेशा चाहा थी कि परिवार की कोई संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर सफलता की मिसाल बने। भावना की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी की लहर है। गांव वालों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया और गर्व का इजहार किया।
भावना को बधाई देने वालों में सायर कंवर, भवन सिंह गौड़, गोपाल सिंह गौड़, फतेह सिंह बड़ाऊ, मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह, कर्नल राजेश शेखावत सहित करनी विकास समिति और ग्रामवासी शामिल रहे। वहीं भावना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता गोपाल सिंह गौड़ और माता सुमन कंवर को दिया है। निबंध प्रतियोगिता में अव्वल रही प्रांजल और खुशी का सम्मान समारोह न्यू इंडियन स्कूल में हुआ आयोजित। कोप्पन में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विजेता रही छात्राओं का सम्मान समारोह न्यू इंडियन स्कूल सिंगाना में आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता हाल ही में केसीसी कॉपर क्लब में संपन्न हुई। निबंध प्रतियोगिता में न्यू इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा प्रांजल गोदारा ने सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर अंग्रेजी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा खुशी शर्मा ने भी हिंदी माध्यम में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं के सम्मान में न्यू इंडियन स्कूल परिसर में विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष सरिता ने की। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नीता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, न्यू इंडियन इंग्लिश मीडियम की प्रधानाध्यापिका पिंकी और संस्था निदेशक डॉक्टर अनिल गोदारा उपस्थित रहे। खेतड़ी के राजकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में हुआ राष्ट्रीय सेमिनार 2 दिनों तक भारत के विकास में युवाओं की भूमिका पर होगी चर्चा। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारत के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर गहन चर्चा हुई। सेमिनार में मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधायक गुर्जर ने कहा कि यदि युवा वर्ग स्वदेशी उत्पादों को अपनाएगा तो देश की पूंजी देश में ही रहेगी। इस दौरान रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मानंद महाराज, प्रोफेसर अशोक अग्रवाल, CBEO अनुकंपा अडावत्या ने भी अपने विचार रखे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य महिपाल कुमावत ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के अंदर 2 दिवसीय सेमिनार, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत के विकास में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, उस पर सेमिनार आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो मैं विद्यालय प्रशासन को और विद्यालय की समस्त जो टीम है उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई वर्षों बाद हमारे खेतड़ी को यहाँ पे ज़िले में चुना गया है और उसके अंदर जो युवाओं को यहाँ पे जो हमारे विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, दिशा प्रदान करेंगे। मैं समझता हूँ वो यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएं, कुछ बेटर लेके जाएं। इस कार्यक्रम के अंदर आज भी 2-3 विद्वान लोग यहाँ पे पधारे हैं। हमारे सिंगानिया यूनिवर्सिटी के मनोज कुमार जी हैं, अशोक अग्रवाल जी हैं जो मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं, महिपाल जी हैं। मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, कर्म भी बनता है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ पर कुछ अच्छा करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, जो भी शोधार्थी इकट्ठे हुए हैं। युवा देश के भविष्य की नींव है, युवा देश का कर्णधार है और मैं समझता हूं जिस देश का कर्णधार समझदार, संस्कारी और शक्तिशाली होगा, वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। और इस देश को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 2047 तक जो विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प लिया है, उसमें अहम भूमिका हमारे देश का युवा निभाएगा। उसी के निमित्त आज यहाँ 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से मैं इस शानदार और जानदार सेमिनार के लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसकी सफलता की ईश्वर से मैं मनोकामना करता हूँ कि ये सफल रहे और विद्यालय परिवार को पुनः एक बार में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का प्रथम सत्र का आगाज किया गया, जिसमें हमारे खेतड़ी विधायक माननीय श्री धर्मपाल जी इंजीनियर साहब मुख्य अतिथि के रूप में थे और माननीय हमारे कुलगुरु सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनोज जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक अग्रवाल जी मुख्य वक्ता के रूप में थे। सभी के द्वारा हमारे पूरे सहभागियों को एक प्रेरणादायक ऊर्जा प्रदान की। मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय खेतड़ी में आज 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को लेकर
विविध आयामों पर चर्चा की गई। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न व्याख्याता, शोधार्थी आदि पधारे, जिन्होंने इस विषय पर गहनता से अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस सेमिनार की उपस्थित हुए सभी विद्वानों का, गुरुजनों का, कुलगुरुओं का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। यह सेमिनार बहुत बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। धन्यवाद। युवाओं की क्या भूमिका? इसमें युवाओं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की भूमिका में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का ही है। युवा अगर अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से, नैतिकता से करे तो देश चरम स्तर पर विकास करेगा। धन्यवाद। हमारी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में सेमिनार का प्रथम दिवस था। इस सेमिनार में हम युवाओं के ऊपर बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस विचार विमर्श से हमें बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है और हम इन प्रेरणाओं को हमारे जीवन में उतारेंगे, जिससे उदयपुर वाटी में घरेलू सिलेंडरों की मारामारी, उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी में आगे से गाड़ियां नहीं आने के कारण घरेलू सिलेंडरों की मारामारी चल रही है। उदयपुर वाटी कस्बे में एकमात्र एचपी गैस पर इन दिनों उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। साथ ही शादियों की सीजन में घरेलू सिलेंडरों की कमी होने के चलते लगातार उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पिछले 7 दिन से सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण एचपी गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने वालों की भीड़ देखी जा रही है। उपभोक्ता सिर पर दोपहिया वाहनों पर सिलेंडर लेकर एचपी गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं, जहां पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिख रही है। झुंझुनू में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जागरूक मतदाता बनने की अपील। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रारूप भरकर जागरूक मतदाता होने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन द्वारा राजस्थान सहित 12 राज्यों में यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य करेंगे। मतदाता सूची का विशेष इंटेंसिव रिवीजन जो है वो प्रारंभ हो गया आज से। हमारे बीएलओ घर घर जाके 2 कॉपी में ईएफ देंगे। उसमें मतदाताओं को अपनी मतदान केंद्र भाग संख्या आदि भरनी होगी। साथ ही 2002 के मतदाता सूची में स्वयं का परिवारजन का नाम है, वो क्रमांक भी वो अंकित करेंगे, बीएलओ उनकी मदद करेंगे और उनको हस्ताक्षर करके वो फॉर्म देना है। इस स्टेज पे कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। जिनके नाम या परिवारजन के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगे, उन्हें दस्तावेज देना होगा। वो दस्तावेज हम उनसे 4 दिसंबर बाद लेंगे। हमारा ये सभी से आह्वान है कि सभी लोग इसमें अधिकतम पार्टिसिपेशन करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसी का नाम आ पाएगा जिस मतदाता का एनिमेशन फॉर्म साइन करके हमें प्राप्त हो जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिगण, आमजन ये देखें कि इस अवधि में उन्हें बीएलओ से ईएफ मिल जाए, वो उसको सावधानी से भरें, हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को लौटाएं और जो हमारा ड्राफ्ट रोल होगा उसमें वो चेक कर ले उसका नाम शामिल हो गया है। इसके लिए भी सभी पुख्ता व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने की है। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो उसमें 1950 हेल्पलाइन नंबर है जो 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएगा। जिला स्तर पर भी हम एक टेलीफोन इंस्टॉल करवा रहे हैं जिसका नंबर भी प्रकाशित करेंगे। उसके अलावा जो एसडीएम, तहसीलदार, जिला कलेक्टर कार्यालय, कहीं भी कोई आदमी को दिक्कत हो संपर्क कर सकता है। और हमने इसमें कई सुपरविजन की, चेकिंग की व्यवस्था की है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आमजन, जनप्रतिनिधिगण और हम सब लोग मिलके जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लीन बनाए, हर एक पात्र व्यक्ति के नाम उसमें जुड़े और कोई अपात्र का नाम नहीं आ पाए, ऐसी हमारी आग्रह है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी से ये आह्वान करना चाहूंगा कि सभी लोग इस अभियान में जुड़ें और इसे सफल बनाएं।